कि हम आपको बता दें, अगर जिस जिले में नगर निगम चुनाव नहीं होता है ना, वहाँ के लोगों को न जाने कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, चाहे वो जल की समस्या हो, रास्ते की समस्या हो और बहुत तरह की समस्याएं आती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि हालांकि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में चुनाव हो चुके हैं, तो हावड़ा वंचित क्यों है? हावड़ा वासी दिल्ली क्राइम नजर सब पर। के विभिन्न जिलों में नगर निगम चुनाव हो चुके हैं और जिस जिलों में नगर निगम चुनाव हो चुके हैं, वहाँ के काउंसिलर अपने कार्यशैली के प्रति लगातार कार्य कर रहे हैं, लोगों के हक में काम कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक जिला अभी भी नगर निगम चुनाव से वंचित है, जहाँ पे न जाने कितने काम अधूरे पड़े हुए हैं। हावड़ा जिला, जहाँ पे अभी तक नगर निगम चुनाव नहीं हुआ है और चुनाव ना होने के कारण लगातार काम वंचित पड़े हुए हैं और लोगों को सेवा तक नहीं मिल रही है। इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ है तृणमूल कांग्रेस के नेता बलराम भट्टाचार्य। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दादा, हावड़ा जिला में अभी तक नगर निगम चुनाव नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस नगर निगम चुनाव नहीं होने की वजह नागरिक परिसेवा जो है बहुत नुकसान हो रहा है, आदमी को परेशानी उठाना रहा है। पानी का जो पीने का पानी है वो भी जो है ठीक से नहीं मिल रहा है। ये सबका कारण है। इस नगर पालिका का चुनाव में हमारा पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है माननीय जगदीप धनखड़ महाशय, उन्हीं का जो है आज बदतमीजी से हम लोग हावड़ा जिला का, खास तौर से हावड़ा जिला पौर नगर निगम और बाली म्यूनसिपलिटी, इन दोनों का जो तालमेल चल रहा है, इन को भी बोल रहा है कि बाली म्यूनसिपलिटी नहीं होगा, हावड़ा नगर निगम होगा, कोई बोलता है हावड़ा नगर निगम नहीं होगा, बाली म्यूनसिपलिटी होगा। ये सारी चीज़ का फैसला राज्यपाल का हाथ में छोड़ा गया है कि देश का कानूनी व्यवस्था उसी तरह है। तो हम लोगों को सबसे बड़ा बात है कि कानूनी व्यवस्था में कौन सम्मानित होगा, सम्मानित नहीं होगा, ये तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन नगर पालिका में हम जो है एक एक्स काउंसिलर के नाम रूपे आदमियों को जो परेशानी हम उठा रहा है, आदमियों को जो शिकायत आ रहा है हर रोज़, इस शिकायत का कोई हल कर नहीं पा रहा है, जिसके चलते राज्यपाल इस सारी चीज़ का दायी है। राज्यपाल साहब जो है वो अगर चाहेंगे तो हावड़ा जिला या बाली म्यूनसिपलिटी, इन सभी नागरिकों को परिसेवा सुचारू रूप से मिलने वाला है। वो सब कुछ जो है जगदीप धनखड़ महाशय का हाथ में ही है। इस चीज़ को लेके नगर निगम चुनाव ना होने के कारण तृणमूल कांग्रेस किसी प्रकार का कोई पदक्षेप क्यों नहीं ले रही है? इसका पहले भी हम लोग जनता से सिग्नेचर कैंपेन किए, जिला शासक के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा है। जे राज्यपाल साहब का ये अपना मनमानी जो है काम चल रहा है, संविधान नहीं मान रहा है, गणतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, इनके खिलाफ कोई व्यवस्था लिया जाए और समय पर जो है चुनाव का व्यवस्था किया जाए। राष्ट्रपति साहब को पार्टी की ओर से हम लोग पूरा प्रोग्राम लेके दिन भर भाषण करके, सिग्नेचर कैंपेन करके सब जो है जिला शासक के माध्यम से राष्ट्रपति जी के पास भेजा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब हम लोगों को पास मिला नहीं है। हम लोग इंतज़ार में है कि महोदय राष्ट्रपति महोदय कब हावड़ा का जो जनता है, हावड़ा का जो नागरिक है, उनका प्रति सुविचार करे, इसके लिए हम लोग इंतज़ार में है। हालांकि इन्होंने सीधा निशाना साधा है पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, उनके ऊपर। और यहाँ तक कि हम आपको बता दें, अगर जिस जिले में नगर निगम चुनाव नहीं होता है ना, वहाँ के लोगों को न जाने कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती है, चाहे वो जल की समस्या हो, रास्ते की समस्या हो और बहुत तरह की समस्याएं आती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि हालांकि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में चुनाव हो चुके हैं, तो हावड़ा वंचित क्यों है? हावड़ा वासी वंचित क्यों है? दादा, क्या लगता है, आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, कब तक चुनाव हो जाएगा या कैसे क्या होगा? सबसे बड़ा हम लोगों का बस सोचने का समय यही आ गया कि सामने में बरसात आ रहा है और इस बरसात में जो है इसका पहले कोशिश तो चल ही रहा है, जारी है। थोड़ा बहुत काम जो है डिसल्टिंग का काम हो रहा है, नर्दमा परिष्कार करने का काम हो रहा है, नहीं तो वाटर लॉगिंग से आदमी को और परेशानी बढ़ेगा, उसका कोशिश में है। लेकिन अगर हमारा राज्यपाल साहब इसका बारे में इस बिल पर सही अगर नहीं करेंगे तो पार्टी जो है अगला कदम बड़ा आंदोलन तैयारी कर रहा है, जिस आंदोलन में सारी हावड़ा जिला निवासियों को इस आंदोलन में शामिल होकर के इस चुनाव का व्यवस्था कराना होगा, यही हम लोग चाहते हैं। दादा, बाली में बारिश के समय में लगातार पानी जम जाता है, नाली वाली सब भर्ती हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि अगर इलेक्शन, नगर निगम इलेक्शन होगा तो इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है?
देखिए ये जो किचरा जो तैयार हुआ है, जो सारी जमा हुआ है मैला, ये तो 34 सालों में माया बाजू सरकार के अमल से तैयार हुआ है। उन लोग जो है ठीक से इसका देखभाल किए नहीं है, खाली पार्टीबाजी वो लोग किया है, जिसका परेशानी तृणमूल कांग्रेस का जो बोर्ड बना उनको भोग करना पड़ा, उनको उठाना पड़ रहा है। हम लोग कोशिश जारी रखा है कि आदमी को राहत मिले, नागरिक को अपना परिसेवा मिले और सुचारू रूप से हमारा काम चले। पानी हो, चाहे नर्दमा हो, चाहे जो कूड़ा हो, सब कुछ का व्यवस्था ठीक से हो। परिवेश को रक्षा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुचारू रूप से सादा रूप से तैयार है कि परिवेश दूषण से रोध करके जनता को राहत दे। दादा, हमारे चैनल के माध्यम से हावड़ा वासी को कुछ कहना चाहेंगे आप? हावड़ा वासियों को बस मेरा ये निवेदन यही है कि वो जो है ममता बनर्जी का जो लड़ाई चल रहा है, जो 21 तारीख से दुआरे सरकार बन रहा है, जहाँ जहाँ सेंटर बन रहा है वहाँ जाकर के इसका बारे में समाधान का रास्ता खोजे और शिकायत जो है राज्यपाल के खिलाफ दर्ज करे और इसको लेकर के भारी मौतों से, भारी ताकत से जो है आंदोलन तैयार करके हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में नया तरह से जो है चाप लगाने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग का कोशिश जारी है। और हमारा जिला का जो प्रेसिडेंट है माननीय कल्याण घोष जो कि विधायक है, हमारा जिला का जो लीडर है अरूप राय है, ये सारी जो है इन लोग मिल करके कोशिश जारी रखा है कि किस तरह नागरिकों को राहत दे। कहीं न कहीं नगर निगम चुनाव ना होने के कारण सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ समस्याओं को सामना कर रहे हैं, चाहे वो मेरे परिवार हो, आपके परिवार हो या कोई भी हो, समस्याएं सबको हो रही है। हालांकि निवेदन रहेगा कि हावड़ा जिला में नगर निगम चुनाव जल्द से जल्द करा दिया जाए ताकि हावड़ा वासी को सुविधा मिल सके, वो अपने सुविधा से वंचित ना रहे। खैर, दिल्ली क्राइम न्यूज़ के लिए मैं रोशन कुमार मिश्रा, जय हिंद।